और अब बात कर लेते हैं चुनावी हलचल की। जी हां, चुनाव से साल भर पहले कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी बदल दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई प्रदेश प्रभारी अब कुमारी शैलजा होंगी। 7 साल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया थे। राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया की अब जगह कुमारी शैलजा लेने जा रही हैं। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं कुमारी शैलजा, और अब इन्हें दारोमदार सौंपा गया है छत्तीसगढ़ का। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है और 4 बार की सांसद भी रह चुकी है कुमारी शैलजा। पुनिया की तरह अनुसूचित जाति की नेता है कुमारी शैलजा, और समझा जा सकता है कि जातीय समीकरण को साधने के लिए और एक नई रणनीति के साथ काम करने के लिए कांग्रेस ने अब एक नया प्रभारी चुन लिया है। तो बड़ी खबर, देर रात ये बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। शैलजा अब कांग्रेस की नई प्रभारी हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये बड़ा दांव खेला है। हालांकि कई सवाल भी जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीएल पुनिया ने कई बैक टू बैक चुनाव जिताए हैं कांग्रेस को। तो फिर आखिर चुनाव के 1 साल पहले ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि नया प्रदेश प्रभारी बना दिया गया। राज्य से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य में सीएम भूपेश बघेल आज समीक्षा बैठक करेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग में भेंट मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज सीएम भूपेश बघेल राज्य में रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जनसंवाद करेंगे, जन चौपाल लगाएंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और फीडबैक भी लेंगे कि आखिर सरकारी योजनाओं को किस तरह से वहां पर क्रियान्वित किया जा रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन मोड में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज मैराथन बैठकें रहने वाली है और आज रात 8 बजे बेहद बड़ी बैठक, क्योंकि आज मिशन डिनर पॉलिटिक्स की तस्वीरें आपके सामने आएंगी। आज रात 8 बजे डिनर पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और योजनाओं का फीडबैक लेंगे कि आखिर किस तरह से तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स योजना को क्रियान्वित करा रहे हैं, जनता तक योजनाएं किस तरह से पहुंच रही हैं और कितना लाभ मिल पा रहा है। तो इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 1-to-1 चर्चा करते आए हैं कैबिनेट मिनिस्टर से, और आज रात डिनर पर मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा होगी। विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी विवेक, जानकारी दीजिए। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त काफी जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह वो छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, अचानक दौरे कर रहे हैं, ठीक उसी तरह अब अपने मंत्रियों को भी जो है कसावट करना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि आज कैबिनेट बैठक भी है और उसके ठीक बाद आज देर रात 8 बजे से मुख्यमंत्री निवास में डिनर रखा गया है, जिसमें सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है। इस डिनर में मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी करेंगे, उनके कामकाज को लेकर चर्चा करेंगे, विभाग की परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही मंत्रियों को कुछ टास्क भी मुख्यमंत्री इस दौरान दे सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि चुनावी साल है, 1 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, नवंबर में चुनाव होने, और ऐसे में मुख्यमंत्री मंत्रियों को भी टास्क देंगे। तो कई महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज की ये बैठक में और आज के डिनर के दौरान चर्चा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री मंत्रियों से अब तक जो कार्य किए गए उसका फीडबैक भी लेंगे। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। तो आज रात डिनर पर चर्चा होगी सीएम शिवराज सिंह चौहान, और आपको बता दें लगातार बदलाव की भी सुगबुगाहट तेज है मध्य प्रदेश में, और इसी बीच आज डिनर पर चर्चा और सभी की नजर बनी हुई है इस बड़ी बैठक पर। और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान तो एक्शन मोड में ही है, और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का उद्देश्य कि तमाम जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी एक्शन मोड में रहे, इसलिए 1-to-1 चर्चा लगातार जारी है। और अब बात करते हैं बलरामपुर जिले की। बलरामपुर जिले में पिछले 10 दिनों के अंदर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब धर्मांतरण को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पिछले दिन राजपुर इलाके के पहाड़ खड़वा में और सामरी इलाके के जमीरा पाठ में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। दोनों मामले सामने आने के बाद अब दिलीप सिंह जुदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो गलत मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।
वहीं रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह का कहना है कि प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टर और एसपी की मीटिंग लेकर इस पर रोक लगाने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के सामरी क्षेत्र में 2 लोग धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़ा है। उनपे हमारे धर्म रक्षकों ने कार्रवाई की। ये षड्यंत्रकारी शक्तियां हमारे धर्म, हमारे संस्कृति को नष्ट करने में लगी है। कल ही कलेक्टर और एसपी दोनों को बुला के इसी रेस्ट हाउस में आप कल बात करूंगा और जो भी अगर दोषी हैं, अगर कमी हो रही है कार्रवाई में तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हमारे जिले में किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। बांध निर्माण की निविदा में संभावित 3,333 करोड़ घोटाले की जांच अब ईडी करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग में अगस्त साल 2018 से फरवरी 2019 के बीच हुए घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही थी, लेकिन जांच धीमी गति से चल रही थी। लिहाजा अब इस मामले में ईडी की एंट्री से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। ईडी ने ईओडब्ल्यू से तत्कालीन मुख्य अभियंता राजीव सुतलकर समेत 4 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपने की मांग की है। बता दें कि हनोता, बंडा, वर्धा बांध के अलावा 4 अन्य सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार किया गया था। ईडी सूत्रों की माने तो इन परियोजनाओं में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शर्तों में ढील देने का आरोप है। दमोह के बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल धर्मांतरण मामले में अब नया मोड़ आ गया है। एक बार फिर एनसीपीसीआर दमोह पुलिस पर नाराज है। दरअसल एनसीपीसीआर एसपी को मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी कर सभी दस्तावेज लेकर दिल्ली में तलब किया गया था, लेकिन एसपी ने मामले में जवाब देने के लिए एनसीपीसीआर के पास एसआई अभिषेक पटेल को भेज दिया। पुलिस के जवाब को एनसीपीसीआर ने नाकाफी बताया है और कहा कि जब धर्म परिवर्तन, पॉक्सो और जीजे एक्ट के आरोपी फरार हैं तो उन्हें नियम अनुसार कोर्ट में फरार साबित कराना था, जहां से आरोपियों पर अन्य कार्रवाई के निर्देश दिए जाते। लेकिन दमोह पुलिस ने ऐसा नहीं किया और आरोपियों को अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया। बता दें कि पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। और अब बात मुरैना के अंबा में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राधा रानी अस्पताल में दबिश दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम को मौके पर कोई डॉक्टर, कर्मचारी या संचालक नहीं मिला। तलाशी लेने पर कोई पंजीयन प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। सिर्फ 2 प्रसूताएं भर्ती मिली, जिन्हें मुरैना अस्पताल में शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि अस्पताल से डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर विवेक शर्मा और डॉक्टर इस्लाम के नाम के विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड मिले हैं। इनके आधार पर पूछताछ की अब कोशिश की जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंबा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया है कि वहां पे अवैध रूप से महिलाओं का ऑपरेशन किया जा रहा है और भी अवैध रूप से सर्जरी की जा रही है। अस्पताल के द्वारा कोई हमारे कार्यालय से पंजीयन नहीं कराया गया था, अवैध रूप से संचालित हो रहा था। तो हमने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। वहां से हम डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके लाए हैं और उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर्दी के दिनों में हवा की क्वालिटी का स्तर वैसे ही खराब रहता है और ऐसे में राइस मिलों की मनमानी ने रहवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर के सड्डू से सामने आया। देखिए रिपोर्ट। रायपुर के सड्डू इलाके में डस्ट से जनता परेशान है। वजह है एक राइस मिल, जिसकी वजह से इलाके में डस्ट का गुबार है। गोयल एग्रो इंडस्ट्रीज नाम के इस राइस मिल से निकलने वाला धान का डस्ट लोगों के घरों तक घुस रहा है, जिसे लेकर आज सड्डू वासियों ने विधानसभा रोड में चक्का जाम कर दिया। सड्डू, आमासिवनी और शिवाजी पार्क के लोगों ने पहले जाकर मिल मालिक से बात करने का प्रयास किया, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर लोग सड़क पर बैठ गए। कोई राहत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। लीगल तरीके से भी कर लिए, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है और रात दिन हम लोग को ना हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। रहवासियों ने मामले की शिकायत कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे से भी की है। उस एरिया में अभी क्योंकि आने वाले समय में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी निर्माण हुए हैं, तो आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम मौके पे गई है और उसमें जो भी आवश्यक निराकरण होगा वो करेंगे। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है। अब देखना होगा कि कितने दिन और लोगों को डस्ट के बीच रहना पड़ेगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में साफ सफाई कायम रखने के लिए अब नो थूथू अभियान का आगाज किया गया है। पहले तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट देखिए।
इंदौर के महू नाका चौराहे से डिवाइडर की सफाई कर थू-थू अभियान की शुरुआत की गई है। आगाज मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। दरअसल गुटखा और पान मसाले का सेवन करने वाले अक्सर शहर के सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, फुटपाथ और सड़क पर थूक कर उसे गंदा करते हैं। इसलिए अभियान के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के साथ साथ यहाँ वहाँ न थूकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इंदौर ने ये अब नो थूथू अभियान शुरू किया है। इसके पहले चरण में हम लोगों को जन जागरण करेंगे कि जहाँ कहीं ना थूकें, यथास्थान थूकें, और अगर उसके बाद भी लोग नहीं माने तो कठोर कार्रवाई करके पेनल्टी लगा के, फाइन लगा के भी लोगों को समझाने का काम करेंगे। अभियान के लिए निगम की टीम शहर में तमाम रेड स्पॉट चिन्हित कर रही है। अभी तक 19 स्थानों को चिन्हित किया गया है। पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी होगी। इस साल भी बालोद के बधमार में कंगला मांझी की धाम पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। ये लोग खुद को कंगला मांझी के सिपाही कहते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये बालोद जिले का बधमार गांव है, जहां वर्दीधारियों का जमावड़ा लगा है। ये कंगला मांझी सरकार के सैनिक हैं, जो हर साल की तरह इस साल भी अपने अगवा हीरा सिंह उर्फ कंगला मांझी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। उनकी समाधि पर पारंपरिक पूजा पाठ के साथ 5 दिसंबर से 3 दिनों तक मेले सा आयोजन होता है। इस जगह का महत्व हम लोग इसलिए मानते हैं, जो हमें मार्गदर्शक थे, संस्थापक थे हमारे संगठन के, उनका मतलब कहना चाहिए समाधि स्थल है यहाँ पे, और यहीं पे हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाते हैं और इसको हम एक तीर्थधाम के इससे देखते हैं। यहाँ मौजूद सभी महिला पुरुष कंगला मांझी के सैनिक हैं, जिसकी बागडोर अब फुलवा देवी संभाल रही है। हम भी लोगों को यही रास्ता बता रहे हैं कि आप संगठित रहें, एकता में रहें। आप लोगों के साथ में जो कोई भी बात की अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं, सरकार को इसके बारे में अवगत कराएं। हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। जितने हमारे जो सैनिक भाई हैं, आज युवा साथी आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और टेक्निक के हिसाब से मतलब लोगों को लाभ दिलाने के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। देश की आजादी के पहले गठित इस सरकार का अब भी अस्तित्व है। लोग कंगला सरकार के सिपाही बनकर खुद को धन्य मानते हैं। इनकी अपने सरकार के प्रति अटूट आस्था है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।